Hello students, welcome to this video for the subject of corporate governance. हम लोगों ने अब तक एक टॉपिक की बात की थी जिसका नाम था ethics. In this video, we are going to talk about business ethics क्या है और business ethics के principles क्या हैं. एक ऑथर जिनका नाम है एंड्रयू क्रेन, उन्होंने बहुत क्लियरली बिजनेस एथिक्स को हमारे लिए डिफाइन किया है, वेयर ही सेज बिजनेस एथिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर द इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड. मतलब कोई भी ऐसी स्टडी जहां पर क्या सही है और क्या गलत है, इन जैसे इश्यूज के साथ डील किया जाए, उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स. इसके बाद हम बात करेंगे कि बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं. अब चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी लेवल पे वो ऑपरेट कर रही हो, बिजनेस एथिक्स इज समथिंग दैट इज प्रेवलेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. वो कंपनी की डीपेस्ट लेयर्स में भी अवेलेबल होते हैं. एक्चुअली कंपनी का जो कल्चर है उसका सोल होते हैं कंपनी के बिजनेस एथिक्स. बेसिकली कंपनी किस तरीके से काम कर रही है या सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर रही है, वो किससे गवर्न होता है. All that is governed by the business ethics. So beginning with the very first principle of business ethics, it is sacredness of means and ends. Basically the methods या जो भी टेक्निक्स एक बिजनेस में अडॉप्ट की जाती हैं ताकि बिजनेस की वर्किंग स्मूथ हो, जो भी तरीका, जो भी मेथड अप्लाई किया जा रहा है, बिजनेस एथिक्स का ये प्रिंसिपल है कि वो सारी मेथड्स और टेक्निक्स एथिकल हों. कि जो भी आप मीन्स ऑफ वर्क यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी तरीका यूज कर रहे हैं टू मेक द बोथ एंड्स मीट, दैट ऑल शुड बी एब्सोल्युटली सेक्रेड एंड प्योर. कि कहीं ना कहीं बिजनेस को अपनी टेक्निक्स और अपने मेथड्स ऐसे बनाने चाहिए जो सोसाइटी को बेनिफिट कर सकें. इसी के साथ अगला प्रिंसिपल बिजनेस एथिक्स का जो हमारे पास है या जो कंपनीज को फॉलो करना चाहिए, वो है ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस. ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस बहुत क्रूशियल पॉइंट आता है किसी भी तरीके के एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में, कि बिजनेस जितनी भी इंफॉर्मेशन रिवील करे वो ऑल टुगेदर ट्रुथफुल हो और ऑनेस्ट हो. इवन जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, even all the executives, they are worthy of that trust and honesty. और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव पर्पसली झूठ बोलता है या पर्पसली कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है. बल्कि हम ये कहते हैं कि जब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल मानना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वली ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी विद रिगार्ड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगेन, another principle of business ethics is integrity. इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी. मतलब एथिकल बिजनेसेस जो हैं उन्हें अपने कमिटमेंट्स को प्रॉपरली फुलफिल करना चाहिए. वंस दे मेक अ कमिटमेंट, दे शुड इंश्योर कि वो उसे टाइमली कंप्लीट करें. फॉर एग्जांपल, किसी बिजनेस हाउस ने एक डेट डिसाइड की थी, एक डेट कमिट की थी डिलीवरी देने के लिए. सो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करना चाहिए कि वो उसी डेट पर अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर दें. और इन केस बाय एनी चांस किसी रीजन से, किसी जेन्युइन रीजन की वजह से कोई दिक्कत आती है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन जिनको गुड्स प्रोवाइड कराने थे, वो अपने कंज्यूमर को मैसेज कम्युनिकेट करें कि देयर हैज बीन सम डिले एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट डिले. इसी के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी. बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के पास कंपनीज की ऐसी बहुत इंफॉर्मेशन होती है जो आम जनता के पास नहीं होती. क्योंकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक टॉपिक की और बात करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग. सो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि the business executives or the officials of the organization should not reveal sensitive information outside.
इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लॉज भी अवेलेबल हैं, अब तो सेबी हैज आल्सो मेड सर्टेन नॉर्म्स, लेकिन एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर किसी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास कोई प्रिसाइज सीक्रेट इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, तो वो बाहर कहीं उसे रिवील ना करे। इसी के साथ it is very important principle for business for being ethical कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमने कहा है स्टेक होल्डर्स कुड बी द कस्टमर्स, प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, द वेंडर्स, एनजीओज, मीडिया, कम्युनिटी, सोसाइटी, सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक एथिकल बिजनेस के लिए जरूरी होता है। बिजनेस एथिक्स का ये प्रिंसिपल है। इसी के साथ एक बिजनेस को हम एथिकल तभी मान सकते हैं जब वो हर किस्म के लॉ के साथ अबाइड करे, हर टाइप के लॉ के साथ कंप्लाई करे, कहीं भी लॉज ब्रेक ना करे। इसी के साथ अनदर प्रिंसिपल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इक्वालिटी। हम आज के बहुत मॉडर्नाइज्ड बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हैं। वी से दैट एवरी person working in the company should be treated equally irrespective of the creed, caste and religion. इवन वी टॉक सो मच अबाउट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डाइवर्सिटी होनी चाहिए ऑफ द एम्प्लॉयज, क्योंकि आजकल हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की, एमएनसीज की। सो उसमें हायरिंग पीपल ओनली फ्रॉम वन सिंगल कंट्री और हायरिंग पीपल फ्रॉम ओनली वन सिंगल डोमेन माइट नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। They actually look for people across different countries. There may be some people who may belong to, for example, India, or some may belong to somewhere maybe Japan or some other country. अगर एक ऑफिस के अंदर अलग अलग नेशन के लोग काम कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन साथ साथ बिजनेसेस को ये ध्यान रखना है कि ये उनके एथिक्स के अंडर आता है कि उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी भी बेसिस पर उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इसी के साथ another principle of business ethics is optimum utilization of resources, कि मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट all the resources are appropriately utilized, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, मतलब चाहे हम सिंपली फ्यूल की बात करें, मिनरल्स की बात करें, या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, एवरी काइंड ऑफ रिसोर्स शुड बी यूटिलाइज्ड ऑप्टिमली। इसी के साथ हम कुछ और प्रिंसिपल्स की भी बात करेंगे। ओके, सम अदर प्रिंसिपल्स फॉर बिजनेस एथिक्स। रूल ऑफ पब्लिसिटी। बेसिकली मैनेजमेंट जो है ना, उनको बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए अपनी बिजनेस की पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलनी चाहिए कि एक बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है। वी आर नॉट सेइंग कि बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स रिवील कर दे, नो, बट इट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड कि कम से कम बिजनेस जिस तरीके से काम कर रहा है और जो भी रीजन है उस बिजनेस की एग्जिस्टेंस का, या जो भी उनकी मेजर बिजनेस डीलिंग्स हैं, वो सभी क्लियरली पब्लिक तक पहुंचाई जाए। Another business ethics is service motive. We have talked about the concept of corporate social responsibility. We have talked about that there are different models of corporate social responsibility. कहीं हमने बात की थी कि कुछ पर्सपेक्टिव आर्ची कैरल ने दिया था, कुछ पर्सपेक्टिव फ्रीडमैन ने दिया था। वहीं हमने एक और बात की थी कि आर्ची कैरल ने ये कहा कि बिजनेसेस की कुछ डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जो कि बेसिकली वॉलंटरी इन नेचर हैं। इसी के साथ बिजनेस की कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना काम करे, बल्कि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करे, तभी हम एक बिजनेस को एथिकल मान सकते हैं। इसी के साथ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। अगेन रिसर्चर्स से कि प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स शुड आल्सो बी इंक्लूडेड एज अ प्रिंसिपल, कि हमें मालूम है कि हर बिजनेस के लिए ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं, या जहां हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कंपनी कंपलसरी ना होते हुए भी ऑडिट करवा ले, तो उस कंपनी को एक एथिकल कंपनी मान लिया जाता है, कि इसका मतलब उस बिजनेस में कोई भी क्वेश्चनेबल काम हो ही नहीं रहा।
कि business had the guts enough to get the audit done of their accounts, it means that the business is working efficiently. इसी के साथ another business ethics is fairness. That means business को बिल्कुल fair होना चाहिए, एकदम justified होनी चाहिए उनकी सारी dealings. Another principle of business ethics is loyalty. We say कि जितने भी business executives हैं, they should be very loyal towards their organization. They should be very loyal towards the company and towards their colleagues. Again, not to confuse this with the concept of कि अगर business कुछ गलत कर रहा है तो भी employees उनका साथ दें, company के लिए loyal रहें. No. अगर लग रहा है कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन जो भी टास्क कंपनी के थ्रू असाइन किया जाए उस कंपनी को एग्जीक्यूटिव्स को बहुत लॉयल्टी के साथ और बहुत ही कमिटमेंट के साथ कंप्लीट करना चाहिए, तभी हम उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और उन एम्प्लॉयज को एथिकल एम्प्लॉयज मान पाएंगे. देन the business organizations should be very committed towards the excellence. They should be very well informed and everything should be in order कि जितनी चीज कमिट की गई है they are working towards it और कंपनी के सभी एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो एक्सेलेंस की तरफ काम कर रहे हैं. This is again considered as a principle of business ethics. And finally another principle is protecting the community interests. The corporations or the companies या जिन हम organizations की बात कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं community related issues के साथ participate करते रहना चाहिए. They should be working for the benefit of the society. For example, अगर हम बात करें BHEL कंपनी की, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सो उन्होंने 56 विलेजेस अडॉप्ट किए थे और उन विलेजेस में बहुत सारे स्कूल्स में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया स्पेसिफिकली फॉर दो स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन अराउंड इट्स यूनिट्स. उनके आसपास जितने भी ऐसे स्कूल्स थे वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया. तो बेसिकली इस कंपनी ने क्या किया, कम्युनिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए. So in this video we talked about what are the different principles of business ethics. So thank you everyone and stay tuned for more upcoming videos.